नमस्कार दोस्तों अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हम उन्हें उनका महत्व मानने पर विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। वो चीज़ें ही ऐसी हैं कि उनको हाशिए पे सरकाना या उनको उनकी उपेक्षा करना मुमकिन संभव होता ही नहीं है। मैं आज एक गांव की बात आपसे कर रहा हूं। ये गांव जो है मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स आपने नाम सुना होगा, क्योंकि इन दिनों में तो मेघालय और दूसरे अन्य राज्यों के जो सेवन सिस्टर्स वाले राज्य हैं उनमें परस्पर हिंसा की खबरें भी आपने अखबारों में पढ़ी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें हिंसा का पुट नहीं है, उसमें एक रचना धर्मिता का पुट है। और मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स वाले क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी है जिसे कांग योंग के नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ के लोग एक दूसरे को संगीत की धुन के नाम से जानते हैं। ये कैसे संभव हुआ, ये बात बड़ी अजीब है कि संगीत में लोग बातचीत करते हैं। किसी भी माँ के जब कोई बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो उस वक्त वो किसी भी लोक संगीत की भाषा में गाकर ही उसका स्वागत करती है। और जिस लोक संगीत का जिक्र उसने बच्चे के जन्म के समय किया होता है, वही जो है उसका नाम बच्चे का हो जाता है और पीछे शब्द लग जाता है धुन। वहाँ के जितने भी लोग हैं सबके नाम के पीछे या अधिकांश लोगों के नाम के पीछे एक शब्द लगा हुआ है धुन। तो धुन का जो तात्पर्य यही है कि एक धुन के सहारे उसके आगमन की, बच्चे के आगमन की घोषणा की गई और वो धुन उसका नाम हो गई। और उसके नाम के पीछे संगीतात्मकता या संगीतमयता को बनाए रखने के लिए उसके नाम के पीछे धुन लगा दिया गया। तो वहाँ की जो ज़्यादातर खासी हिल्स की जो ज़्यादातर आबादी है उसमें लोगों के, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, चाहे वो पुरुष हैं या स्त्रियां हैं, उनके नाम के पीछे धुन शब्द लगा होता है। और धुन का जब तात्पर्य आप तलाशेंगे तो उस वक्त यही मिलेगा कि ये संगीत कैसे लोगों की लोक संस्कृति का हिस्सा बन चला है कि जब भी नई ज़िंदगी आती है दुनिया में तो उस वक्त भी संगीत की धुनों से उसका स्वागत होता है। जब उसका नामकरण होता है तो उसी संगीत की धुन के नाम पर होता है और उस गांव की पहचान को बनाए रखने के लिए नाम के साथ धुन शब्द जो है वो लगा दिया जाता है। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारी विचित्र बातें हैं जिन्हें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। अब जब आजकल हम इको टूरिज़म की बात करते हैं तो इको टूरिज़म पर जितने भी सम्मेलन होते हैं ज़्यादातर उनमें इस गांव का ज़िक्र या उस क्षेत्र का ज़िक्र, खासी हिल्स के इन गांवों का ज़िक्र ज़रूर आता है। और इको टूरिज़म की जब भी कोई योजना बनती है तो उस वक्त याद किया जाता है कि इस गांव को या इन गांवों की इस जो श्रृंखला है, जो एक पट्टी है, इस पट्टी को विशेष रूप से इको टूरिज़म के साथ जोड़ा जाए। और जितने भी संगीत की धुनें वहाँ किसी बच्चे के जन्म पर गाई जाती हैं माँ के द्वारा, वो सारी की सारी रिकॉर्ड होकर उस वक्त बजाई जाएं। और उन्हें जब बजाया जाएगा तो उनमें एक माधुर्य की भावना, एक मिठास की भावना, पारस्परिक समरसता की जो भावना है उसकी खुशबू आपको मिलेगी। और जब ये खुशबू मिलेगी तो इको टूरिज़म का जो वास्तविक जो अर्थ है वो हमारे सामने स्पष्ट होगा। इसलिए कुछ एक परंपराएं हमारे देश के ग्रामीण अंचल में भी ऐसी हैं जो अद्भुत हैं और जिनका स्वागत किया ही जाना चाहिए। शुक्रिया।